नमो नमः बच्चों। बहुत सही, आज इस क्लास में बने रहे हैं। बहुत ही अत्यंत चीज़ें लाभकारी बता रहा हूं मैं आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है समास। तो हम आपको समास के विषय में बताने वाले हैं कि समास जो है, पहली बात तो यह है कि 3 नंबर के समास आपसे पूछे जाएंगे। 3 नंबर आपको प्राप्त समास से करेंगे, और वो कौन से समास है जो अत्यधिक रूप से बहुत खास आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं समासों का हमने संचय किया हुआ है कि उन समासों को हम आपसे डिस्कशन करें कि बीते हुए 10 वर्षों में कौन से समास हैं जो अधिकतर पूछे गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल प्रसन्न बनना, क्योंकि एग्जाम हाल फिर आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मजा आएगा कि अरे भाई तो आ गया है ना। वहां आपको ये नहीं लगेगा कि क्या है, टेंशन मन में दिमाग में नहीं आएगा कि क्या लिखे हैं, क्या होगा। वहां पूरा आप क्या एकदम हैप्पी होंगे, एकदम खुश होंगे, और वहां अगर खुश मिजाज रहेंगे, कंफर्म रहेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब करें सौरभ संस्कृत, और अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि उसको भी इसका लाभ हो सके। तो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, हम इसको अब प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए। तो अब आप देखेंगे कि हमारे इस पे सामने हमने आपको लिखा हुआ, थोड़ा समय और जूम करता हूं इसके लिए कि आप इसको सही से देख सकें, देख पाएं, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब आपको प्रश्न देखिए प्राप्त हो रहा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, है ना। तो वो किसी भी तरीके से आ सकता है, हमें खास तौर से नहीं देखना। वो शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है, सत्य असत्य में भी आ सकता है ना। एक पदेन उत्तरम लिखत में से आ सकता है। आपको खास तौर से यह ध्यान रखना है कि समझते चले जाना है कि महत्वपूर्ण क्या है। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं मैं, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। अगर आपको विस्तृत वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के एक किसी विषय का विस्तृत वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हम अव्यय भाव समास क्या है ना, और तत्पुरुष समास क्या है, और उसके भेद जो कर्मधारय द्विगु हैं वो कैसे हैं, और अन्य समास, सब सारी चीजें हम आपको बड़ी ही क्लियर तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी खास तौर से हम आपको केवल और केवल यह बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कैसे आएंगे। तो इसमें हम केवल आपको क्या बताएंगे कि कौन सा इसका सही विकल्प है, क्या है सामान्य तौर से, ताकि कम समय में जल्दी जल्दी चीजें, तो पूरा प्रयास रहेगा कम से कम समय में इसको बनाएं, लेकिन पूरी वीडियो देख करके जाइएगा। ओके, शुरू करते हैं अपन। तो देखा है हमने यहाँ पर जो आपका पहला वाला यहां पर दिया हुआ है, क्या है कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, है ना। तो क्या है, मैं द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्विगु समास का उदाहरण क्या है। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि द्विगु समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो द्विगु समास का उदाहरण में आप यहां लिखा हुआ है उपगंगम, है ना, यह लिखा हुआ है त्रिभुवनम, यहाँ प्रतिदिनम और दशाननः। तो इनमें से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो यह है उपगंगम इसलिए नहीं होगा कि द्विगु समास में शुरू में संख्या लगी होती है, तो इसमें संख्या तो है नहीं, तो सीधा ये तो इस चक्कर में आपका समझ लीजिए कि कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या आपको नहीं बताई जा रही है ना। तो ये इसलिए खत्म हो गया। अब दूसरा पे त्रिभुवनम, इसमें भी संख्या है, यहाँ प्रतिदिनम इसमें भी संख्या है, और यहाँ दशाननः इसमें भी संख्या है। सॉरी, प्रतिदिनम में तो नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन दो तो कंफ्यूजन वाले हो गए ना कि संख्या है, लेकिन यही चीजें हैं आपको क्लियर करना है कि जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है वो त्रिभुवनम है। समझ लेना, जिसमें लास्ट में मां लगा आ आता है, मां हो अथवा बड़ी इसमें ई लगी होती है, उस अवस्था में कई बार जो है वो हमारा कौन समास हो जाता है, वहां पर हमारा द्विगु समास, संख्या तो है ही। और ये दशानना बहुत फेमस किसके लिए है कि दशम आनम यस्य सा दशाननः, अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, वो कौन सा हो जाता है आपका यहाँ पे द्विगु, सॉरी ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इसका यदि उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है, वो यहाँ पर इसका उदाहरण है त्रिभुवनम। वेरी गुड। तो आपको यही चीजें आपको क्लियर करते चले जाना है। अब यदि हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरा प्रश्न चौरभयम। तो ये बच्चों बहुत ही फेमस उदाहरण है, ध्यान के चलना। चौरभयम जो है ये पंचमी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पूछा जा रहा है इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, कौन समास है, तो यहाँ दिया द्वितीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, ये सप्तमी तत्पुरुष समास। तो आपको कई बार ये तो याद होगा कि चौरभयम में जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन जब विभक्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया जाता है कौन सी समास है यहाँ पर, तब आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान यह देना है कि ये जो है इसमें जो है पंचमी तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे बनता है आपका, इसका उदाहरण होता है चौरात भयम, है ना।
चौरात में पंचमी विभक्ति है, तो यही पंचमी विभक्ति आपकी समझ में आता है पंचमी, नहीं तो कहें आपसे कैसे पंचमी तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि जो इसका विग्रह होता है वो होता है चौरात भयम, अर्थात चोर से उसको भय लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा इसका सही उदाहरण है, पंचमी तत्पुरुष समास। वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे आधा परोपकारः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। समास विग्रह यहाँ पर पूछ रहा है कि परोपकारः में कौन सा समास विग्रह है। तो ध्यान रखना कि यहाँ गड़बड़ मत होना कि तो संधि में आता है परोपकारः पर प्लस उपकारः, तो ऐसे नहीं कंफ्यूज, समास पूछ रहा है तो हमें समास से बताना है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है परस्य परोपस्य उपकारा, तो परोपस्य तो कुछ तो होता नहीं है ना। परेशान उपकारा एक ये दिखा रहा है, फिर परेण उपकारा दिखा रहा है, परम उपकारा दिखा रहा है, क्योंकि परोप क्या दूसरों का उपकार, तो परेशान उपकारः परोपकारः, यही चीज इसका सही आंसर होगा, परोपकारः का है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आया हमें निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, क्योंकि हमने ये आपके बीते हुए जो गत वर्षों की प्रश्न पत्र वही उठाए हुए, तो इसमें कदाचित आपको कुछ अव्यय प्रत्यय उपसर्ग संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो चलिए इसके खैर बच्चों आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं और हम चलते हैं आगे, है ना। तो इसमें जो उपसर्ग है, चलिए बोल दिया तो बता ही देता हूं, इसमें निरुपसर्ग है बच्चों, है ना। निर्धना में कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है, लेकिन इसके विकल्प नहीं दिए थे इसलिए हम इसको यहाँ बताना नहीं चाह रहे थे। चलिए अपन अपने खास तौर से टॉपिक पे आगे चलते हैं। तो आप यहाँ देख के चलेंगे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि लंबोदरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। बच्चों ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है लंबोदरः, इसको बहुत ध्यान से देख के चलना, है ना, कि लंबोदरः है तो यहाँ पे लिखा कर्मधारय समास है ना, या यहाँ पर देखा द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है। तो कर्मधारय है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि विशेष विशेषण या इस तरीके की स्थिति नहीं है। द्वंद्व समास तो दिख नहीं रहा क्योंकि अन्य पदों का वो है नहीं है। तो यहाँ पे कौन समास, संख्या पूर्व नहीं, इसलिए द्विगु समास भी कट हो गया। यहाँ पे कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। वेरी गुड, है ना, क्योंकि इसका जो है क्या बोलते हैं वो होता है कि लंबः उदरः, है ना, लंबः उदरः यस्य सा लंबोदरः, है ना, मतलब लंबा है उदर जिसका, तो ऐसे कौन है, भगवान गणेश। तो इसमें बहुब्रीहि समास है क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है ना। लंबा उदरम कौन हो रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है। तो जब अन्य पद प्रधान होता है, कोई दूसरा पद प्रधान होता है, तो उस अवस्था में हो जाता है आपका क्या, उस अवस्था में आपका हो जाएगा आपका ये समास बहुब्रीहि समास। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है आपका, खास तौर से बहुब्रीहि समास आपका ग्रहण होता है। तो अब हम देखते हैं अगले वाला कि आगे क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे आएगा आगे दिया हुआ है कि यथाशक्ति, है ना, कि यथाशक्ति में आपका कौन समास है। तो बच्चों यथाशक्ति भी बहुत ज्यादा विख्यात, बहुत फेमस समास है। तो यथाशक्ति, है ना, तो इसमें आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होना है। जब भी अव्यय दिखते हैं तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पे पूछा है इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, इस पद का समास विग्रह क्या होगा। तो ये बहुत फेमस उदाहरण है, तो ये भी याद रखना कि इसमें अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह भी हमें याद होना चाहिए। शक्ति एक दिया हुआ, पहले सकते हैं अनुसारम, दूसरा दिया शक्तिम यथा, तीसरा दिया शक्ति यथा, और 14 शक्तिम अनतिक्रम्य। वेरी गुड, तो इसका जो सही आंसर है वही होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, मतलब शक्ति का अतिक्रमण ना करना, यही इसका सही उदाहरण है। और यहाँ पे कौन सा समास है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अव्ययी भाव समास है ना। कौन समास है आपका यहाँ पर, अव्ययी भाव समास। वेरी गुड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अव्ययी भाव समास आपका है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है और सीधे सीधे बढ़िया तरीके से करते हुए चले जाना है। अब अगला उदाहरण पड़ा राम लक्ष्मणौ, ठीक है। तो राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, कौन समास है यहाँ पर। तो वेरी गुड, आप यहाँ पे समझ गए सीधे से कि यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, क्योंकि दोनों पदों के मेल, दोनों पद यहाँ प्रधान होते हैं। राम का भी महत्व है, लक्ष्मण का भी महत्व है। तो यहाँ सीधी सी आप तत्काल मुझे उम्मीद है कि द्वंद्व समास आप समझ जाएंगे, जहां दो या दो से अधिक पद एक साथ जुड़े होते हैं और प्रत्येक पद का यहाँ पर अर्थ प्रदान होता है ना, और जहां पर दोनों पदों के अनुसार विभक्ति का निर्धारण होता है। एक अच्छी डिटेल्ड में हम इन सब चीजों बाद में विषय में बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको चैनल पे हमें देखने को मिलेंगी, इसलिए हमेशा आप जुड़े रहना, देखते रहना कि आपके उपयोगिक, आप किसी परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो ये सब सारी चीजें आपको बहुत उपयोगिक रहेंगी। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आया उचितम
विकल्पम चित्वा लिखत, है ना। तो ये भी खैर किसी के अंतर्गत है, तो ये उचित विकल्प के अंतर्गत दिया हुआ है, इसलिए इसको देख के चलना। हमारा यहाँ पर प्रश्न है अनुरूपम इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति, कि अनुरूपम में कौन सा समास है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि अव्यय जब भी आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है, वेरी गुड, अव्ययी भाव समास होता है ना। अव्ययम समी समृद्धि व्यर्थ यथा भाव सम प्रतिशब्द ऐसा करके बहुत बड़ा सूत्र है वो, तो वहां हमें भी नहीं पहुंचना, सीधा हम समझेंगे कि अनुरूपम। तो कौन समास है पूछ रहे, कर्मधारा है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या द्विगु है। तो यहाँ पर कोई समास नहीं, सीधा से जाना कौन समास है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। वेरी गुड, अव्ययी भाव समास है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा हमारा प्रश्न आया द्विगु समास। तो यहाँ पे देखेंगे द्विगु समास से उदाहरण, हम द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, तो हम देखते हैं कि द्विगु समास से पहले संख्या होती है, तो यहाँ त्रिभुवनम लिखा है, सचक्रम लिखा है, पितरऊ और अनादरः। तो हम सीधे से देख लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे संख्या शुरू में दी हुई है, तो त्रिभुवन में हम सीधा समझते समझ जाएंगे कि त्रिभुवन में यहाँ से द्विगु समास हो रहा है। वेरी गुड। अब इसके उपरांत हम सीधा सा आएंगे आगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णाश्रितः इत्यस्मिन् पदे समासः समास विग्रह अस्ति, कि यहाँ पर कृष्णाश्रिता में कौन सा समास विग्रह है। तो पहला दिया हुआ कृष्णस्य आश्रितः, दूसरा दिया है कृष्ण आश्रितः, और यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरा दिया हुआ है कृष्णेन आश्रितः, और इसके बाद दिया हुआ है कृष्णम आश्रितः, है ना। तो यहाँ पर कृष्णाश्रितः का हमें बताना है समास का विग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है जो कि है कृष्णम आश्रितः। और किस समास का उदाहरण है बच्चों ये, तो ये है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण। वेरी गुड, है ना। अव्ययी भाव समास, सॉरी, ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका, तत्पुरुष। ओके, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसमें कौन समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास। वेरी गुड, है ना। तो द्वितीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तो ये इसका अगर सही कहा जाएगा कि जो विग्रह होगा वो होगा कृष्णम आश्रितः। अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि अग्रिम में क्या हुआ है। तो आगे आपके लिए पुनः यहाँ पे प्राप्त हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते ध्यान से चलना। खास तौर से यहाँ पे आपके लिए आ गया है कि महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। महापुरुष में कौन समास है, यहाँ पे द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द्विगु समास है, संख्या नहीं है ना, द्वंद्व समास भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे पद अन्यत्र जुड़े नहीं है, दोनों का महत्व होना चाहिए। तत्पुरुष समास भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे आपका समास है कर्मधारय समास। वेरी गुड, यहाँ पे कौन समास है, महापुरुषा में कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं आगे लिखा बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, कि बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो नीचे लिखा हुआ है उपकृष्णम, है ना, और चंद्रशेखरः, पंचवटी और हरिहरऊ। तो हम देखेंगे कि बहुव्रीहि समास में उप लगा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ इस समास का नहीं, अव्ययी भाव समास का। पंचवटी ईकारांत है, ये द्विगु समास का है। हरिहरऊ ये द्वंद्व समास का है, ये कोई भी नहीं है। बहुव्रीहि समास का जो सही है वो कौन सा है, चंद्रशेखरः, है ना, चंद्रशेखरः ये इसका सही आंसर है, ये बहुव्रीहि समास का है। तो ये सब नोट करते जाना आप लोग, ताकि आपको पता चलता रहे, ये न गड़बड़ा। कई बार यही आपसे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि नीचे देखा हुआ है कि कार्यकुशलः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, कि कार्यकुशला में कौन समास है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्यकुशलः बनता है ना। जब इसको आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करके देखेंगे कि होता है कार्ये कुशलः, है ना। क्या है, कार्ये कुशलः। तो कार्य में कौन सी विभक्ति है, राम की तरह रामे कार्ये सप्तमी विभक्ति है। तो यही बताता है कि यहाँ पर कौन समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है कार्यकुशला में। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं अपन, आगे कैसा, पीताम्बरः, है ना। तो पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे समासावधि, पीताम्बर में कौन समास होता है ना। तो पीतः अम्बरः यस्य, पीला है अंबर जिसका, ये इसका विग्रह होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन समास है, वेरी गुड, बहुव्रीहि समास है।
अब हम आगे अगर देखेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आया आपका यहाँ पर कि महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति, है ना। तो ये अभी आपसे नीचे पुनः पीडीएफ में वही शामिल है, ये आपसे अभी पढ़ लिए हैं इनके सारे उदाहरण। अब मैं चलता हूँ अगले पृष्ठ पर। तो अगले पेजों पे आप यहाँ पेज पे देखेंगे ये पुनः ऐसे समास हैं जो पूछ लिए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था राम लक्ष्मणौ, ये एक बार हमसे पूछा भी जा चुका है और ये फिर से यदि आ रहा है इसका मतलब यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम लक्ष्मणों में पदे समास है, कौन समास है यहाँ पर? वेरी गुड, द्वंद्व समास है, पढ़ भी चुके हैं। नए तत्पुरुष समास, तो बच्चों इसको भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है नए तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ना के साथ में इसका अव्यय होता है ना, और फिर उसमें आ लग जाता है ना। तो अब्राह्मणा, सुब्राह्मणा, कुब्राह्मणा, नर ब्राह्मणा, ये कोई भी नहीं है, इसका समास विग्रह होता है ना ब्राह्मणा। क्या होता है? अब्राह्मण ना ब्राह्मण, है ना। तो आप देखेंगे इसका समास विग्रह होता है ना ब्राह्मण, है ना। तो ना ब्राह्मणा जब आप देखेंगे तो यह इसका समास हो जाता है ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मण, है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है? ये वाला, पहला वाला इसका सही आंसर है। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं आगे, और आगे की आप देखेंगे कि लिखा हुआ है बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। बहुव्रीहि समास का कौन उदाहरण है? तो यहाँ पे लिखा दीन दानम सचक्रम कृष्ण सर्पा पीताम्बरः। ये कोई भी नहीं है, क्यों? कृष्ण सर्पा जो है वो कर्मधारय का है, सचक्रम तत्पुरुष का है, पीताम्बरा बहुव्रीहि का है। सॉरी, बहुव्रीहि पूछ रहा है ना, हाँ वेरी गुड, बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है। और दीन दानम जो है वो किसका है? दीन दानम भी जो है वो आपका तत्पुरुष समास का है। तो इसका सही उदाहरण कौन सा है? पीताम्बरः, बहुव्रीहि समास का पीताम्बरा इसका सही उदाहरण। पीतम अंबरम यशसा, पीताम्बरा पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो यही इसका सही उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो देखो बच्चों ये एक बार अभी फिर आ चुका है चंद्रशेखरा, अभी फिर से पूछ रहा है इसमें समास है, कौन समास है इसमें? तो आप इसमें सीधा बता देंगे कि इसमें कौन समास है, बताइए। वेरी गुड, बहुव्रीहि समास है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चंद्रशेखरा भी, जो कि बार बार पूछा जाता है, आता ही रहता है। अब हम देखेंगे अगला समास है पितरौ। तो बेटे देखो पितरौ जो है ना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। तो आप सभी लोग देखिएगा कि ये सब देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाने, बार बार उदाहरण पूछ जाने वाला उदाहरण है। इसका हमसे कई बार पूछ लिया इसमें कौन समास है, या इसका विग्रह पूछ लिया जाता है, क्योंकि विग्रह इसलिए इसका थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, क्योंकि पितरों में केवल पी है, ता है, रव है। जबकि यदि इसका समास विग्रह हम देखते हैं तो इसका समास जो होता है वो चा के समास होता है, द्वंद्व समास है ये। तो देखेंगे कि पहले वाला तो है नहीं, माता और पिता लिखा है, और दूसरे माता च पिता लिखा हुआ है, फिर तीसरे माता पिता च लिखा हुआ है। ये दोनों तीनों ही नहीं है, अभी तो इसका सही है माता च पिता च। वेरी गुड, यही इसका जो है सही आंसर है। तो इसमें आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होना है। यहां पे आप देखेंगे कि इसका जो सही है, अगर सही इसका उदाहरण कहा जाएगा तो वो यही होगा माता च पिता च। दोनों तरफ च च रहेगा, माता का ता भी बड़ा रहेगा, पिता का ता भी यहाँ बड़ा रहेगा, तो माता च पिता च इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। अब आप देखेंगे अगला लिखा हुआ तत्पुरुष समास से उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो प्रतिदिनम ये अव्यय भाव का है ना, नीलोत्पलम कर्मधारय का है, पीताम्बरा बहुव्रीहि का है। इसका यदि सही कोई उदाहरण है तो दीन दानम, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास है, इसमें दीनाय दानम दीन दानम बनता है। तो इसका जो सही आंसर, राइट आंसर है वो क्या है? आपका दीन दानम। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं और आगे। तो आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, हाँ यहाँ पे आ गया पीताम्बरः, ऑलरेडी आ चुका है, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं बहुव्रीहि समास से। क्योंकि ये बेटा देखो फिर से नीचे आ गया तो ये नहीं है कि इसमें हमने शामिल किए, ऑलरेडी ये पीछे कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है और वही हम आपको बता रहे हैं। हम आप तो पुनः आप इस पे चलते। तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति। तत्पुरुष समास कौन सा उदाहरण है? तो प्रतिदिनम ये अव्यय भाव का है ना, ये भी नहीं। नवरात्रम ये आपका द्विगु समास का है। पितरौ ये द्वंद्व समास का। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? चौरभयम। इसका मैं पहले आपको विग्रह बता चुका हूं, चौरात भयम चौर भयम बनता है, ये इसका सही आंसर होगा, है ना।
अब देखते हैं हम हरिहरव। ये भी बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लो जी का एग्जाम्पल है जो कि बार बार पूछा जाता है। हरिहरव में कौन सा विग्रह है या कौन सा समास है। यदि बात आए कि इसमें कौन सा समास है तो सीधा सा हमें जाना है कि इसमें द्वंद्व समास है ना। और यदि विग्रह पे हम जाएंगे कि इसमें विग्रह कौन सा है तो सीधी सीधी बात है कि विग्रह पे यहाँ सीधा लिखा हुआ है यहाँ हरिश्च हरश्च हरिच हरौच हरिच हरौ और हरिच हरौच। तो इसमें ये कोई भी इसके सही आंसर नहीं है। इसका आंसर है हरिच हरश्च, है ना, हरिच हराच। हराच भी हो सकता है, हरिच हराच, इसमें लिखा हरिश्च हरश्च, तो यही इसका सही उदाहरण है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी जो आपके लिए समास दिए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण समास हैं। द्विगु समास का एक उदाहरण आता ही आता है, वो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि द्विगु समासस् उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का कौन उदाहरण है। तो ये जो इस टाइप का प्रश्न है बहुत ध्यान देना, ये आपको समस्या में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि जो चारों ही उदाहरण हैं वो चारों के चारों उदाहरण में संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि संख्या जब पूर्व में होती, एक पहले भी निकला है द्विगु समास का उदाहरण, लेकिन उसमें दो ऑप्शन कट गए थे क्योंकि वो अन्य समास के थे और उनमें संख्या पहले नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ गया उसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें संख्या पहले दी हुई है। यहाँ त्रिभुवन में 3 दिया हुआ है, दशानन में 10 दिया हुआ है, पंचवती में 5 दिया हुआ, अष्टाध्यायी में 8 दिया हुआ है। तो सब में संख्या पहले है, तो हम गड़बड़ हो सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ सीधी सी बात आज जाऊंगे जाना है कि नपुंसक लिंग में आपको देखेंगे आपकी मां लास्ट में होता है, इकारांत होता है या मकारांत होता है, यही मान लो आप अभी मोटे रूप से। तो ये लेकिन जब विसर्ग इसमें लगा हुआ है दशानना ही इसका सही आंसर है। और एक चीज बता दूं कि यहाँ जिस समास का जिस तरीके से उन्होंने इसका जो स्तर रखा हुआ है, पूछा हुआ है कि द्विगु समासस् उदाहरणम नास्ति। तो कई बार क्या होता है आपने पता कि द्विगु समास लिया है तो पूरा प्रश्न आपने पढ़ा नहीं और त्रिभुवनम पे आपने मार दिया कि त्रिभुवनम जो है द्विगु समास का उदाहरण है, जबकि प्रश्न कह रहा है कि नास्ति कौन सा इसमें नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आप सीधी से देखेंगे कि दशाननः यह जो है नहीं है द्विगु समास का उदाहरण, बाकी तीनों जो है दशानन ये है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन समास का उदाहरण है ये वाला, ये आप देखेंगे कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। वेरी गुड। कौन समास का है, बहुब्रीहि का है ये। तो ये इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, समस्या नहीं होनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि महात्मा इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। तो यह आप एक बार पहले हल कर भी चुके हैं। आप गैस कीजिए इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब हम चलते हैं और इससे आगे दिया हुआ है परोपकारः। तो इसमें एक बार आप गैस कीजिए, है ना। इस प्रश्न दूसरी बार पूछा जा रहा है लेकिन वही को वही नहीं है, ये चेंज है। तो इस बार आप गैस कीजिए या पीछे वीडियो जाकर के देखिए परोपकारः में कौन संधि है ना, या इसमें सॉरी इसका विग्रह कौन सा होगा। पहले एक बार आ चुका है, आप याद नोट किया होगा, नहीं किया हो तो पीछे जाके देखेंगे। इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा, क्योंकि पीछे एक बार बता चुका हूं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओके, अगला प्रश्न आपका आया चौरभयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। चौरभयम में कौन समास है। तो यह भी आपको पता है बच्चों कौन समास इसमें होना चाहिए, क्योंकि 3 बार पूछा चुका है और आगे फिर पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको गैस करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है ना। ये आप पे डिपेंड किया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न में आपको बता चुका हूं। क्योंकि इसके बाद अब मैं चलूंगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कर्मधारय समासस् उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास कौन सा उदाहरण है। तो देखिए सचक्रम इसका नहीं है, पीताम्बरा भी नहीं है और परोपकारा भी नहीं है। कर्मधारय का जो समास का उदाहरण है वो है कृष्ण सर्पः। वेरी गुड। क्योंकि विशेष विशेषण यहाँ पर हो रहा है और विशेष विशेषण जब हो रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास द्विगु समास कर्मधारय समास हो जाता है जब विशेष विशेषण होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ रूपस्य योग्यम इत्यस्य पदस्य समासिकम पदम अस्ति। इसका समासिक पद क्या होगा। अगर हम रूपस्य योग्यम विग्रह लिखा हुआ है, अगर इसमें हम समास करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पूछा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कौन समास है इसमें है अव्ययी भाव।
है ना। तो अव्ययी भाव समास है, इसमें ये ध्यान रखना है ना। तो इसका यदि हम विग्रह पे जाएंगे तो इसका विग्रह जो है अगर ये है रूपस्य योग्यम, और जब इसमें समास कर देंगे तो हो जाएगा अनुरूपम, रूप के योग्य, है ना, रूप अनुरूपम। तो यह इसका समास का है, इसलिए कभी भी इसमें एकदम से गड़बड़ नहीं होना है, या इसमें समस्या में आपको नहीं जाना है कि कौन सा होगा क्या होगा। तो आपने अभी देखा कि हमने बताया है, ऐसे अच्छे सारे वीडियोज हम आपको लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे वीडियोस देखना है। बने रहिए सौरभ संस्कृत चैनल।